नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। लखनऊ का केजीएमयू जहां जीवन बचाने की शपथ ली जाती है, वहीं एक हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ है लव जिहाद। दरअसल उसे अपने अस्तित्व, अपने विश्वास, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज मलिक ने, ये वहां का एक रेजिडेंट डॉक्टर है सेकेंड ईयर का। आपको बता दें, रमीज मलिक ने हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर को पहले तो लव जिहाद में फंसाया। वो पहले से शादीशुदा था, ये बात इससे छिपाया, फिर धर्मांतरण का जिहादी प्रयास करने लगा। वो जो पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी है वो यहां दिखाई दिया। आगे आप समझेंगे। जब हिंदू महिला ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो जिहादी डॉक्टर ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। रमीज ने महिला पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो हिंदू महिला भीतर से इतना टूट गई, उसके दबाव में आकर उसने आत्महत्या तक की कोशिश की। अंत में उस पीड़ित हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर के पिता ने मुख्यमंत्री योगी से पोर्टल पर शिकायत की, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन भी कार्रवाई में जुटा। रिपोर्ट्स की अगर माने, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो जिहादी डॉक्टर जो है वहां पर रमीज मलिक, वो पहले भी हिंदू महिला से निकाह कर चुका है। केजीएमयू सिर्फ इमारत नहीं, ये भरोसा है। इसकी बात भी आज बहुत जरूरी है, और भरोसे पर चोट हुई तो सवाल उठेंगे। और आज हम जवाब तो चाहिए में पूछेंगे, क्या अब देश के बड़े से बड़े मेडिकल एजुकेशन सेंटर्स आज जिहादी एजेंडे के गिरफ्त में हैं? क्या मेडिकल कैंपस अब जिहादी प्रयोगशाला बनते जा रहे हैं? क्या मेडिकल शिक्षा केंद्र भी अब जिहाद की आग से सुरक्षित नहीं बचे? और क्या जिहादियों के कारण हर एजुकेशन सेंटर कन्वर्जन सेंटर बनते जा रहे हैं क्या? आज इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे जो इसी महत्वपूर्ण विषय पर निकलकर सामने आई हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण सामने आया है, जिसकी जांच करने पे ये पता चल रहा है कि पैथोलॉजी विभाग में दोनों JR1 यानी MD के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। लड़की हिंदू समुदाय से है, लड़का माइनॉरिटी से है। लड़की वेस्ट बंगाल की है, लड़का उत्तरांचल का है। इन लोगों में आपस में मित्रता एवं प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है। प्रकरण में कहा जा रहा है कि लड़की ने जब शादी के लिए अनुरोध किया या दबाव बनाया या कहा तो लड़के द्वारा धर्मांतरण कराने के लिए कहा गया। लड़की द्वारा और जोर डालने पर लड़का उसको अवॉइड करने लगा, उससे दूरी बनाने लगा, जिससे लड़की को डिप्रेशन हो गया और वो कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशन पर भी थी। एक बार पहले भी अपने घर पे जब वो गई थी तो वहां पे कुछ ओवरडोज हो गया था। उसके बाद जब वो ठीक होकर वापस आई तो उसने फिर दबाव बनाया और कहा कि हम धर्मांतरण नहीं करेंगे। इसी दौरान उस लड़की को किसी ने बताया कि वो लड़का पहले से ही एक शादी कर चुका है और शायद वो हिंदू लड़की थी और उसको शादी करने के बाद उसका धर्मांतरण कराया। उसके बाद से वो सदमे में थी और इसी दौरान क्योंकि जो साइकेट्रिक दवाइयाँ लेते हैं कभी कभी उसमें ओवरडोज होता है। अब उसने जानबूझ के किया या गलती से ओवरडोज हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। इसी दौरान उनके परिवार के लोगों ने CM पोर्टल और महिला आयोग में शिकायत डाल दी है, लेकिन हमारे यहाँ केजीएमयू में कोई शिकायत नहीं अभी आई है। फिर भी हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद जी का स्पष्ट मत है कि अगर शिकायत आती है तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, और अगर जांच में दोषी पाया जाता है ये जिसकी शिकायत है तो जितने तरह जो भी एक्शन विश्वविद्यालय के स्तर पर संभव है वो लिया जाए। केजीएमयू में जो हिंदू डॉक्टर महिला है उसने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और किसी न्यायाधीश से उच्च स्तरीय इसकी जांच हो और जांच के बाद ही जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी मिली है, पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी जांच कर रहा है। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी हमने अलग से कमेटी गठित करके विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अगर कोई ऐसा गड़बड़ अवैध धर्मांतरण करने या कोई ब्लैकमेल करने करेगा तो जांच करके जो दोषी होगा कार्रवाई होगी।
तो आपको बता दें केजीएमयू लखनऊ में लव जिहाद का ये मामला निकलकर सामने आया है और ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि ये मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है उस मानसिकता की जिसमें जो है जिहाद छिपा रहता है, और जिहाद के आग से अब जो मेडिकल के हायर सेंटर्स हैं वो भी इससे अछूते रही हैं। आज हम उसकी बात करें। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया। हम बिना किसी देरी की चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हरगोविंद अरोड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। स्वागत है आपका हरगोविंद अरोड़ा जी। हमारे साथ शोमिल सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। शोमिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मोहित शुक्ला है, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे। हरगोविंद अरोड़ा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है और आप लोग हमेशा इन मामलों को लेकर एक्टिव रहे हैं। कानून से लेकर तमाम चीजें हमने देखी हैं लव जिहाद को रोकने के लिए, लेकिन ये कैसे संभव है सर कि केजीएमयू के अंदर इतनी सख्ती के बावजूद लव जिहादी सक्रिय नजर आए और आज मेडिकल सेंटर्स भी, विशेष तौर पर इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इसकी जद में आती दिख रही हैं? इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? ये मेडिकल कैंपस है या कोई कन्वर्जन का कैंपस है सर? वंदे मातरम। आदिकाल से उनका केवल एक ही लक्ष्य रहा कि धरती पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाना और अपने वर्चस्व को कायम करना। अब इनके जाल में फंसने वाली, और देखिए प्रेम जो अंधा होता है और वो आगे जाकर लूला लंगड़ा और हत्या तक और टुकड़ों तक आ जाता है। ये उन नौजवान युवतियों को सोचना है कि जिनके पूर्वजों की आत्माएं उनको धिक्कारती होंगी। जहां रानी पद्मावती जैसी ने जोहर कर लिया केवल इसीलिए कि उनके दामन को कोई ऐसा जिहादी छूने ना पाए। तो इतने भी प्रेम वासना में क्या अंधे होना कि अपने पूर्वजों को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म तक को ताक पे लगा देना। हर किसी व्यक्ति के पीछे सरकार के खड़ा होना संभव नहीं है। और जो डॉक्टर है वो कोई अशिक्षित या कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। यदि वो ऐसे करके, क्योंकि धर्म का दायित्व केवल कुछ संगठनों पे, सुदर्शन चैनल पर और उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार पे नहीं है। धर्म को बचाने का दायित्व सबका है, हर उस नागरिक का, हर उस व्यक्ति का जो उस धर्म से वास्ता रखता है। इसी धर्म के लिए तो हमारे पूर्वजों ने, देखिए विभाजन में अनेकों हिंदू सिख महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसीलिए ना कि धर्म बचना चाहिए। जी ठीक है, ओके, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शोमिल सिंह हैं। शोमिल जी, आप लोग इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? ये लव जिहादी तो केजीएमयू तक पहुंच गए हैं और ये जो मामला निकलकर सामने आया है मेडिकल कैंपस में, इसको समाजवादी पार्टी किस प्रकार से देख रही है? देखिए, किसी भी धर्म या किसी भी जात का आदमी अगर वो गलत है तो फिर गलत है। अगर इस तरह की हरकत हुई है तो किसी भी न्यायाधीश से इसकी जांच करा के या रिटायर्ड जज से इसकी जांच करा के, अगर गलत है तो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पे हमें नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज में या और भी कोई समाज हो उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेम प्रसंग या प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं। तो यहाँ हमें अपने समाज को ये शिक्षा और ये कहने की जरूरत है कि लड़कियों और महिलाओं का सम्मान बना के रखें और कभी किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की लड़की हो, उसके साथ गलत करने का काम ना करें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इंसानियत की राह पर चलकर तो देखो, मिलेगा सुकून, मिटेगा हर गम तुम्हारा। तो नहीं, बढ़िया बढ़िया, ये आपने अच्छी लाइन लिख रखी थी। लेकिन ये मेडिकल कैंपस में जो धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? इस मानसिकता पर अगर आप दो शब्द कहना चाहें, वो मानसिकता जो इस सफेद कोट के अंदर भी झलकती है, वो गली मोहल्ले की बात नहीं सर। ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि ये देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से किसी एक की बात है। ये आशीष जी, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, बहुत समय से आपको देख रहा हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जहां ये एक तरफ कहते हैं कि अपराधी अपराध करने के बाद अगले चौराहे पे या तो पकड़ लिया जाता है या पैर में गोली मार दी जाती है। तो अगर कोई अपराधी है, अपराध कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसकी जांच कराइए। अगर गलत है तो आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर नहीं गलत है
तो सिर्फ इसलिए कि वो अल्पसंख्यक समाज से है या मुस्लिम है तो कार्रवाई ना करिएगा। अगर गलत है तो कार्रवाई करिए, अगर सही है तो उसको गलत बना के कार्रवाई ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जितने लोग इस पैनल पे बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी है कि गलत हो तभी कार्रवाई हो, सिर्फ मुस्लिम होने के नाते उस पर कार्रवाई हो। आपको नहीं लगता कि मेडिकल कैंपस में लव जिहाद एक संगठित पैटर्न बनता जा रहा है? ये भी मैं समझूंगा आपसे आगे। शोमिल जी बने रहेगा। हरगोविंद जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। अरोड़ा जी बोले भाई। शोमिल जी, समाजवादी पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों का नकाब लगाकर उनकी प्रोटेक्शन में क्यों आती है? आपने कहा मजहब नहीं सिखाता, गलत हो तो आप कार्रवाई करो। लेट मी कंप्लीट। देखिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। करेंगे तो किससे करेंगे? मैंने आपको बीच में नहीं टोका। सुनियोजित ढंग से अगर धर्म परिवर्तन होगा, आपने अभी कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये बात केवल हिंदुओं पर ही लागू होगी, बहुसंख्यकों पर। अगर मजहब बैर करना नहीं सिखाता तो विवाह के उपरांत वो अपनी पत्नी को अपने धर्म को क्यों नहीं आस्था व्यक्त रखने में करते? क्यों उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है? क्यों फिर बाद में उनको ट्रिपल तलाक देकर उनके जीवन को डिस्ट्रॉय किया जाता है? आप इसका जवाब देंगे? हर गली नुक्कड़ पे सुनियोजित ढंग से और विदेशी फंडिंग से और आप जैसे राजनीतिक सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आपकी जवाब समाजवादी आपने तो कार सेवकों पर गोली चलाकर भी उसको उचित माना। सरकार आपकी जवाब आपने तो कार सेवकों पे गोली चला के भी उसको उचित माना ना। ठीक है, ओके। मैंने अभी ओपनिंग रिमार्क में इस पर, और हम सुनिए ना अरोड़ा जी, शोमिल जी, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे और समय मिलेगा। अभी है चर्चा का समय हमारे पास, लेकिन जो बाकी पैनलिस्ट ओपनिंग रिमार्क उनका अब तक नहीं हो पाया है। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। शुक्ला जी, आपको लगता है क्या सर कि क्या मेडिकल कैंपस भी अब जिहादी प्रयोगशालाएं बनते जा रहे हैं या बन चुके हैं? इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को, डॉक्टर मोहित शुक्ला जी? जी देखिए, ये प्रकरण बहुत गंभीर है और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई योगी सरकार की ओर से की जा रही है जी। और इस तरीके के जो लव जिहाद फैलाने वाले लोग हैं और या अन्य महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, उनके ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये जांच होनी चाहिए सरकार द्वारा कि बीच बीच में ऐसी घटनाएं क्यों होती जा रही और इसके ऊपर पूर्ण रूप से लगाम क्यों नहीं हो रही है। और योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता, फिर भी अपराधियों के मंसूबे पस्त क्यों नहीं हो रहे हैं? ये क्यों बार बार अपराध कर रहे हैं? इसके ऊपर गहरी जांच हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लव जिहाद का मामला बार बार उठता है तो इसमें हिंदू समाज की भी एक गलती है, जो अभी हरगोविंद जी से भी की बात का मैं समर्थन करते हुए कहूंगा कि हम लोग अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें आर्थिक शिक्षा तो अच्छी बात है, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत करना चाह रहे हैं, मगर धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। भगवत गीता कितने हिंदू पढ़ते हैं? कोर्ट पे केवल शपथ लेने के लिए भगवत गीता नहीं बनी है, और इसको पढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को श्लोक पढ़े, उसका 3 बार भावार्थ अर्थ पढ़े, व्याख्या करे और अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर हर हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को शस्त्र शास्त्र में पारंगत होगा तो किसी विश्व में मजाल नहीं, कहीं विश्व में चला जाए उसका धर्मांतर नहीं होता। ठीक है, आपने ये भी बड़ी अच्छी बात की आज शुक्ला जी की, जब इतनी सख्ती है, लव जिहाद का कानून भी आ चुका है, तमाम चीजें हम सरकार की तरफ से प्रयास के रूप में देख रहे हैं, उसके बावजूद कैसे इस प्रकार की मानसिकताएं जो हैं वो निकलकर सामने आ जाती हैं, जो इस रमीज मलिक नाम के रेजिडेंट डॉक्टर ने किया है, जो मुसलमान है। इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। शोएब सिद्दीकी जी, इस्लाम की कौन सी किताब में ये लिखा है कि अपना धर्म छिपाओ, अपना नाम छिपाओ, अपनी शादी छिपाओ, फिर किसी हिंदू लड़की को फंसाओ, उसके बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, कुछ समय के बाद उसके ऊपर दबाव डालो कि कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बाद में उस लड़की को आत्महत्या तक के लिए मजबूर होना पड़े, इस प्रकार के प्रयास उसको करना पड़े। कौन सी किताब में लिखा? ये किस प्रकार का जिहाद है? क्या इसको भी लव जिहाद कहें या कोई और नाम तलाशा जाए इसके लिए? देखिए आशीष भाई, इस मजहब में कम से कम इतना तो नहीं है, जिस तरह अभी आपने हर मेहमान को बुलाया उसका खैर मकदम क्या, लेकिन जब शोएब सिद्दीकी का नाम लिया तो आपने ये नहीं कहा कि आपका खैर मकदम है। तो हमारे मजहब में ये नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता जो भी है सब बराबर है। बहरहाल देखिए, अभी कोई हाईकोर्ट था, मुझे याद नहीं गुजरात हाईकोर्ट था या महाराष्ट्र हाईकोर्ट था, वहां पे हाईकोर्ट के जज ने एक लड़के को बेल दे दिया था
और बेल इस शर्त पे दिया था, उन्होंने ये कहा था कि लड़की ने एक मुकदमा किया था, उसने कहा था हमको ये लड़का जो है 10 साल तक हैरेसमेंट करता रहा, और जब शादी की बात आई तो उसने इनकार कर दिया। तो हाईकोर्ट के जज ने सिर्फ इस बात को उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया था कि 10 साल तक लड़की से पूछा तुम कर क्या रही थी, 10 साल तक तुम कैद में थी, तुमने क्यों नहीं इसके खिलाफ फायर की या क्यों नहीं तुमने आवाज उठाई, तो 10 साल तक तुम यानी मजे करती रही, पैसा लेती रही, इसको ब्लैकमेल करती रही, लेकिन लड़के के जब हाथ पैर अच्छा, फूल गए तो मतलब ये उसने बहुत ऐसी हैरत बात भरी करी। बात हो जाती है शोएब सिद्दीकी जी, मुझे इसलिए बीच में इंटरप्ट करना पड़ जाता है कि आपने इस बेहद महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय में भी आपने उस लड़की को दोषी ठहरा दिया। नहीं दोषी नहीं, आप सुनिए, आप बात काटते, मैं दोबारा डिबेट नहीं दूंगा, क्या कल भी मैंने डिबेट काट दी थी मैंने। नहीं मैं ये शोएब जी, आप समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। सच्ची बात सुनिए, आप सुनिए भैया, पूरी बात सुनिए तब आप क्लियर हो जाएगी। मेरी यहाँ पे कहना है, आपने बात फट काट दी, उन्होंने इसी बात पे कहा 10 साल तक बेटा तुम आखिर क्या कर रही थी, तुम तब तक क्यों चुप बैठी थी, कौन तुम्हें दबाव होता। यहाँ पे मसला यह, जिस लड़के ने किया उसको सरे बाजार गोली मार दी डॉक्टर जाग को, मैं आपके साथ हूं, लेकिन उनकी मां ने जो बात कही कि वो हैरेसमेंट कर रहा था, उसने कहा कि अपनी जात को बदलो तब मैं शादी करूंगा, मैं कल समुदाय का नाम ले रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, ला पे आखिर उसकी मां ने बात कही, तो आखिर इतने दिन तक वो क्यों खामोश रही। और केजीएम जो है ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर यूपी नहीं बिहार के मरीज यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बहुत छोटी जगह नहीं है, या रिसर्च सेंटर है, या दिन भर सैकड़ों लाखों लोग आते हैं, तो आखिर वो डॉक्टर जो तो मंजराम पर उसने इस तरह हरकत की। और सुनने में आ रहा है कि उसने एक लड़की जो थी पहले भी उससे शादी कर रखी थी, उसका मतलब बदल दिया था, तो आखिर ये बात देर तक खुली, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन भी घेरे में आता है, वहां के सीनियर डॉक्टर भी घेरे में आते हैं, और उनकी मां जो इल्जाम लगा रही है कि इसने दबाव बनाया कि मजहब बदलो, तो आखिर ये जो मामला चल रहा था, चाहे एक दिन से चल रहा हो चाहे 1 साल से चल रहा हो, आखिर उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। यानी कहीं ना कहीं आप सरकार को घेरे में लाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जवाब देना पड़े, जबकि हमारे मुख्यमंत्री तो सख्त है कि इस तरह कोई हरकतें ना हो, तो आखिर इसमें इतना पीरियड कैसे पड़ जाता है। मैं किसी समुदाय का नाम ले रहा हूं, कोई समुदाय की लड़की हो, कोई समुदाय का लड़का हो, और खासकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, आप समझ सकते हैं पूरे यूपी में नाम होगा, आखिर वो हरकतें होती रही, और ये मामला आखिर लास्ट में क्यों सामने आया। और मैं इसमें आप लोगों को भी ठीक है। मोहित शुक्ला जी हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु, एक मुस्लिम स्कॉलर ने इस पर अपना ज्ञान दिया है, तो डॉक्टर मोहित शुक्ला जी का इसमें बहुत आवश्यक हो जाएगा उनकी प्रतिक्रिया। आपने देखा जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं शुक्ला जी, शोएब सिद्दीकी, उन्होंने किस प्रकार से इस पूरे मामले को ट्विस्ट किया, उनके हिसाब से एक नई कहानी उन्होंने गढ़ी। उन्होंने कहा कि लड़की ने इतना समय क्यों लगा दिया, भाई पहले इस प्रकार का मामला सामने आ सकता था। इस प्रकार के बयानों को विशेष तौर पर जब कोई मुस्लिम स्कॉलर देता है या कोई मौलवी साहब देते हैं, तो आपको नहीं लगता ये उस प्रकार की मानसिकता को बढ़ावा देने जैसा हो जाता है। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, ये शोएब साहब किस प्रकार किसी जो मुद्दा है उस पर उनको केंद्रित होकर स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। और लव जिहाद जो है आज से नहीं है, ये काफी समय से ये विदेशी फंडिंग से साजिश चल रही है। और मेरे संपर्क में तमाम ऐसी हिंदू लड़कियां आई जिनके माता पिता आए, रो रहे थे, परेशान थे, उन्होंने कहा ये हमारी बेटी इस प्रकार से फंस गई है, और वो लोग लज्जा के भय से न पुलिस के पास जाना चाहते थे, न बजरंग दल, न विश्व हिंदू परिषद। मैंने बोला भी, तो इस प्रकार से मैंने उनको समझाया और समझा बुझा के वापस अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा उनको उत्पन्न किया उनके अंदर, और वो इस लव जिहाद के चंगुल से उनको बचाया। तो इस प्रकार से ये साजिश बहुत पहले से, तब ये भाजपा सरकार भी यहाँ नहीं आई थी उत्तर प्रदेश, तो उसके पहले से साजिश चल रही है, और ये साजिश आज भी चल रही है। और इस प्रकार के लोगों के जो मंसूबे पक्ष नहीं हो रहे, और इसके खिलाफ और सख्त कानून होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं स्वयं भगवत गीता पढ़ाने के लिए प्रत्येक हिंदू परिवार को तैयार हूँ, निःशुल्क रूप से, चाहे मीडिया के माध्यम से हो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं आपके चैनल पर एक घोषणा करता हूँ, और प्रत्येक हिंदू को ये जो है अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन ज्ञान होगा, तो ऑटोमेटिक जो है कन्वर्जन की तरफ कोई हिंदू बेटा या बेटी नहीं जा सकती। मैं इसकी गारंटी 100% दे रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, चाहे आप केरला फाइल्स देख लीजिए, चाहे कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, कि बच्चों को अपने ठीक है। अच्छा, इन सबके बीच में मोहित जी, जो मैंने सवाल आपसे पूछा, ये जो शोएब सिद्दीकी हमारे साथ बैठे हैं मुस्लिम स्कॉलर, या इस प्रकार के तमाम स्कॉलर्स जो होते हैं, स्कॉलर अपने आप में एक बड़ा शब्द होता है, और जो मौलवी मौलाना होते हैं इस्लाम के जानकार, इन लोगों को नहीं लगता क्या इन तमाम चीज़ों में आगे आना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए? क्योंकि ये लोगों से जब बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूं तो ये तमाम लोग जो है उनके बचाव में बोलते दिखाई देते हैं, लव जिहाद मानने से इनकार करते हैं। इसको किस प्रकार से देखा जाए? देखिए, ये लव जिहाद जो है ये कट्टरपंथियों द्वारा एक साजिश है, जो सनातन संस्कृति पर हमला हो रहा है।
क्योंकि महिलाओं से संतान उत्पत्ति होती है, तो इनका एजेंडा है कि महिलाओं को इस्लामिक कल्चर में ले आओ, मुस्लिम बना दो और हिंदुओं की जनसंख्या घटती जाए। अब सुहेल साहब जो हैं, चूंकि यहाँ अपने मुस्लिम स्कॉलर के रूप में उनको बुलाया है, तो वो सोच रहे हैं कि हमें मुस्लिमों का पक्ष रखना चाहिए, सेव करना चाहिए, मगर ये गलत है। उनको निष्पक्ष होना चाहिए, उदारवादी मुस्लिम की तरह उनको बोलना चाहिए, ना कि कट्टरपंथियों का साथ देना चाहिए। लव जिहाद जो सोच है ये कट्टरपंथी मुस्लिमों की है। उदारवादी मुस्लिम ऐसा नहीं चाहते, वो अमन चैन शांति से रहना चाहते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, मैं उनको नमन करता हूँ, अशफाक उल्लाह खान हुए, और इस प्रकार के तमाम मुस्लिम अच्छे हैं और पहले भी हुए, मगर जो कट्टरपंथी हैं, शोमिल जी हमारे साथ हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। शोमिल जी, क्या समाजवादी पार्टी इसे लव जिहाद कहकर संबोधित कर सकती है, हाँ या ना, जो हुआ है वहां पर केजीएमयू में? ने क्या बोला कि जज या रिटायर्ड जज के पहले सर की जांच, ये लव जिहाद का जो पैटर्न होता है वही पैटर्न यहाँ दिखाई दिया। आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप केजीएमयू गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा वहाँ का क्या माहौल रहता है, पढ़ाई लिखाई का या जो भी डॉक्टर्स का हिसाब किताब रहता है। वहाँ पर ये पूरा पैटर्न वही नज़र आया है जो लव जिहाद के केस में दिखाई देता है। अब ऐसे में सीधा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी क्या इसे लव जिहाद मानती है? क्योंकि बजरंग दल से लेकर तमाम हिंदुवादी संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम लोग हो, इसको लव जिहाद की संज्ञा दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी, जहाँ पर एक हिंदू महिला डॉक्टर धर्मांतरण के दबाव में सुसाइड करने तक को मजबूर हो गई, वो आपको लव जिहाद क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, तमाम हिंदूवादी संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं, या जो हिंदूवादी संगठन जिसको अपना आका मानते हैं, जिसको अपना सबसे बड़ा हिंदू मानते हैं, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में। आखिरकार मेरा सवाल तो सरकार से है कि जब आप इतना इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार, सपा इसे लव जिहाद मानने से इनकार क्यों कर रही है? बस ये कम से कम ये बता दीजिए। पहले मुझे मेरी पूरी बात करने दीजिए। जब आप इतने बड़े हिंदूवादी चेहरे को, जिसको ये जितने भी इनके घटक दल हैं या जितने भी इनके हिंदूवादी संगठन हैं, इनको हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, आखिरकार जब वो कार्रवाई के लिए इतना, भाई जब मुस्लिम देख करके तो योगी जी भड़क जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आखिरकार जब 8 साल से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, 9 साल होने को है, तो आखिर इस तरह से ये जो चीजें हो रही हैं कैसे पनप रही हैं? और मैं कहता हूं चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू धर्म का आदमी हो, अगर वो इस तरह की हरकत किसी भी लड़की या औरत के साथ कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शोमिल जी कि उस पीड़िता का दर्द आपकी राजनीति से छोटा है? क्यों? राजनीति कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। सरकार जिसकी है, आप कर रहे हैं सर, आप कर रहे हैं। इतना प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप ये दिखाई दे रहा है कि ये लव जिहाद का मामला है। ये पूरा पैटर्न वही दिखाई दे रहा है। लड़की मीडिया के सामने आकर, आज सुनिए, आज अपर्णा बिष्ट यादव भी गई थी, उस लड़की से मिली है, उन्होंने भी कहा ये लव जिहाद का मामला है। तमाम लोग इसको लव जिहाद का मामला कह रहे हैं। सुनिए, उसकी गिरफ्तारी, उसको जेल भेजने की बात हो रही है। उसने अपना पहचान छिपाया, अपनी शादी छिपाई, एक हिंदू लड़की को फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद उसको कन्वर्जन का दबाव डाला। लव जिहाद नहीं तो कौन सा जिहाद है ये? समर्थन कर रहा हूं, बिल्कुल जेल भेजना चाहिए, लेकिन क्या सरकार से हम सवाल नहीं कर सकते? मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल मैंने सरकार के प्रवक्ता से पूछा शोमिल जी, पहला सवाल मैंने सरकार के प्रवक्ता से पूछा, फिर पूछूंगा कि इतनी सख्ती के बावजूद इस प्रकार के मामले केजीएमयू जैसी संस्थाओं में कैसे हो रहे? भाई सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल, मैंने आपसे पूछा, मुझे आप बस यहाँ नाम में जवाब दे दीजिए, बस उसके बाद में मैं हरगोविंद अरोड़ा जी की तरफ बढ़ जाऊंगा। आप मेरे से सवाल मत पूछिए, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए यहाँ पर खड़ा हूं। सर, मेरा काम सवाल पूछना है। सर, मेरा काम सवाल पूछना है। मेरा सीधा सवाल है, क्या सपा इसे लव जिहाद मानती है या नहीं? हाँ या ना बोलिए, मैं आगे बढ़ूं। मेरा सीधा जवाब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, इस तरह की हरकत कर रहा है तो गलत है। आखिरकार इतने समय से योगी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत कैसे हो रही है? जहां एक तरफ कहा जाता है कि बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं, आखिरकार हिम्मत कैसे हो रही है किसी की भी तो इस तरह की हरकत कर रहा है? आप सवाल पूछो हरगोविंद अरोड़ा से कि कैसे आखिरकार उत्तर प्रदेश में जहां तुष्टीकरण की राजनीति इस प्रकार से बेड़ियां बन जाती हैं, शोमिल जी को बोलने तक नहीं दे रही है तुष्टीकरण। एनीवेज, हरगोविंद अरोड़ा जी, मेरा सवाल सीधा है, जस के तस है। लव जिहाद का कानून तक उत्तर प्रदेश में है, तमाम सख्ती की बातें होती हैं और जिस प्रकार से तंज आप लोगों के ऊपर कसे जाते हैं, उन तमाम चीजों को समाहित करते हुए अगर मैं आपसे समझूं तो ये रमीज जैसे लव जिहादी इतने सक्रिय केजीएमयू जैसे संस्थाओं में भी हैं, तो फिर किस प्रकार का कानून और किस प्रकार की सख्ती, ये जरा बताइए। और शोमिल जी ने जो कहा उस पर भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। देखिए, इसे मैं अहिंसक आतंकवाद की संज्ञा दूंगा और इन जिहादियों का जो पोषण
जो समाजवादी पार्टी कर रही है वो कृपया ध्यान से सुने। अल्पमत में षड्यंत्रकारी, बहुमत में शोमिल जी, आपकी समस्या क्या है ना कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आप बीच में देखिए, मैंने आपको आप धैर्य रखिए ना, आप धैर्य रखिए, आप सच सुनने की क्षमता रखिए। आप सच सुनने की क्षमता क्यों नहीं रखते? आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं जिहादियों की? झूठ से तो ऊपर उठिए, तब तो मैं सच सुनूं। लव जिहाद शब्द आप मानने को तैयार नहीं, किसी को आप बोलने नहीं देंगे। अरे कैसे चलेगी? शोमिल जी, आपने कहा सरकार से सवाल पूछा, मैंने सरकार से सवाल पूछा तो बोलने नहीं दे रहे हो। शोमिल जी, मौका दीजिए ना, अगले पैनलिस्ट को मौका दीजिए ना अपनी बात रखने का। समाजवादी पार्टी को भली भांति जान लेना चाहिए जिनका ये पोषण कर रहे हैं। और जिस लव जिहाद को मैं अहिंसक आतंकवाद मानता हूं, ये अल्पमत में षड्यंत्रकारी और बहुमत में आक्रमणकारी। जिस दिन ये बहुमत में आ गए उस दिन समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यहां पर इनके यहां नारी का सम्मान है ही नहीं। नारी केवल भोग की वस्तु है। और कितनी दूर आप जाएंगे? जैसी घटना कैसी बातें भाई साहब, कैसे लोगों को आप भाई साहब बीच में बोलते रहेंगे तो चर्चा नहीं मैं आज तक समझ नहीं पाया। सुनिए, मैं आज तक समझ नहीं पाया, मैं आ रहा हूं, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि अखलाक का मामला होता है तो समाजवादी पार्टी तुरंत पहुंच जाती है बिना बुलाए। आज इस पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता खड़ा था लखनऊ में? जरा मुझे बताओ, एक नाम बता दो। कोई नहीं खड़ा नजर आएगा, कोई नहीं आएगा शोमिल जी, कोई नजर नहीं आएगा, ना कोई स्टेटमेंट आएगा। पॉलिटिक्स जरूर होगी जो आप कर रहे हैं यहां पर बैठकर। शोमिल जी, सीधा सवाल वही, इसको लव जिहाद मानने से इनकार क्यों करते हैं आप लोग? क्या चीज आड़े आ रही है? एक चीज ये बताइए। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता इस पीड़ित हिंदू महिला के साथ खड़ा नजर आया? अखिलेश यादव ने इसके विरोध में एक ट्वीट तक अब तक नहीं किया। वजह जानना चाहता हूं, क्यों? की तरफ से विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा जी, जो कि लखनऊ से ही है और लखनऊ से ही लोकसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को कहा कि अगर वो इंसान गलत है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, आपको रोका किसने? नंबर 1। नंबर 2, जब सरकार आपकी है, आपके सरकार में आखिरकार एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य, मैं इसको अमानवीय कृत्य कहता हूं, करने की हिम्मत हुई कैसे? चाहे वो हिंदू लड़की के साथ हो चाहे मुस्लिम लड़की के साथ हो, गलत दोनों जगह है। और रही बात, आप कह रहे हो कि अभी आपने बोला था कि अखलाक की मदद के लिए तो लोग समाजवादी पार्टी के बिना बुलाए कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए, यही पश्चिम यूपी में अभी ये पहुंचे थे आपके नेता विपक्ष जो हैं, माता प्रसाद पांडे जी, संभल में। तो गोरखपुर भी पहुंचे थे, जहां पे बहुत ही बनिया बिरादरी के लोगों की दुकानें खुली जा रही थी, आपने क्यों नहीं दिखाया? हमने हर चीज दिखाई भाई। आपसे मैंने एक सवाल पूछा, आप उस पर जवाब दे नहीं पा रहे हो। लव जिहाद है या नहीं, इसका सीधा जवाब है ना में दे पाओ? अगर आप मेरा पूरा जवाब नहीं, अगर यही घटना भगवान ना करे, यही घटना, इस प्रकार की घटना समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता के बहन बेटी के साथ हो जाती, क्या फिर भी आप लोग उसको लव जिहाद नहीं मानते? हम तो कह ही रहे हैं गलत है, हमने कब कहा कि ये हरकत सही है? अरे हरकत की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं उस मानसिकता, माइंडसेट की बात कर रहा हूं, जिहादी माइंडसेट की बात कर रहा हूं। सर, आप शोएब सिद्दीकी वाला काम मत करिए शोमिल जी, उसके लिए शोएब सिद्दीकी है उन जिहादियों को बचाने के लिए। आप मुझे बताइए ना शोमिल सिंह जी, समाजवादी पार्टी इसको लव जिहाद मानती है या नहीं? साधारण सा सवाल है। मेडिकल कैंपस कन्वर्जन सेंटर्स बनते जा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं गलत है, तो क्या आप ये मानोगे कि मुख्यमंत्री लव जिहाद के साथ हैं? क्या कह रहे हैं? अगर नहीं साथ है तो क्या आप इस चीज को मानोगे कि अगर मुख्यमंत्री जिहाद जैसी हरकत पिछले 9 साल से नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री उनके साथ है या मुख्यमंत्री फेल है? आप मानोगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाना चाहिए, जो मैं पूछ रहा हूं। आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी सर। आप मेरे से सवाल मत पूछो, ये मैं हरगोविंद अग्रवाल जी से पूछूंगा। मैंने आपसे पूछा, अगर समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी इसको लव जिहाद मानने से इनकार कर रही है सर, तो क्या आप ये मानते हैं कि धर्म बदलने का दबाव डालना भी कोई समस्या नहीं है? मैं अगर इस बात को मान लूं कि लव जिहाद है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये मानेंगे कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री फेल है और वो भी इस जिहाद में साथ है? क्या मानेंगे? इसका इलाका उत्तर प्रदेश में सरकार है, आखिर ऐसी हरकतें हो कैसी रही उत्तर प्रदेश में? क्या इस पे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मानेंगे कि उनकी सरकार फेल है? अगर आप उनसे मनवा दो तो मैं भी मान लूंगा, आप मनवाओ उनसे। ठीक है अरोड़ा जी, इस पर जल्दी से कम शब्दों में मैं चाहूंगा जवाब दे दीजिए, उसके बाद में शोएब जी से अभी ज्यादा बात आज नहीं हो पाई है। अरोड़ा जी,
देखिए, लव जिहादियों को ऑक्सीजन देने का काम समाजवादी पार्टी जैसे दल ही तो करते हैं। आपकी सरकार गाड़ी में लकड़ी का रास्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। हमारे ही कुछ ऐसे जयचंद हिंदू यही उनको पोषित करते हैं। मुस्लिम के घरों में शादियां आपके पार्टी के नेता करते हैं। अरे आपसे बड़ा जयचंद कौन? सैकड़ों वर्षों से धरती पर उनके धर्म के विपरीत यही होता है। आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे तो आपके लिए लाभ, देश बचेगा, धर्म बचेगा, तो समाजवादी पार्टी बनेगी। आप इस चीज को स्वीकार करो कि आपके मुख्यमंत्री फेल नहीं, आप अरे नहीं स्वीकार करोगे। 9 साल सरकार के हो गए, 9 साल से सरकार चला रहे हो, आज भी ऐसी हरकतें हो रही है। इसकी चिंता आप न कीजिए, इसकी चिंता उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति कर रही है, हम लोग हैं, वो देश की जनता भी कर रही है। चौड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। आप मानो कि आपके मुख्यमंत्री फेल है। आपके पूरे गठबंधन का पतन दिन प्रतिदिन इसीलिए हो रहा है कि बहुसंख्यक है या नहीं, जवाब दो इस बात का। मुझे एक बात बताइए। अरे सुनिए अरोड़ा जी, सुनिए अरोड़ा जी, एक मिनट, मैं रोक रहा हूं, इसलिए रहा हूं, मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मुझे शोमिल जी थोड़ी और बात करनी है। शोमिल जी, एक तो आप लोग लव जिहाद जिसको मानने से कर रहे हैं इनकार, आप लोग ये भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का दबाव डालना भी गलत है। लेकिन जब सरकार से आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये क्यों भूल जाते हैं, जब लव जिहाद को लेकर सरकार कानून इंट्रोड्यूस कर रही थी तो यही सपा विरोध कर रही थी सदन में। क्यों विरोध कर रही थी बताइए? लव जिहाद के कानून का विरोध सपा ने क्यों किया? वाई? देखिए, पहली चीज इनको इस चीज को मुझे इसका जवाब दीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मेरे डिबेट में मत दीजिएगा कि बीजेपी के नेता ने मुस्लिम लड़की से शादी की है। नहीं, इस प्रकार की बात करेंगे तो मैं फैक्ट पे बात करूंगा, फिर आप हो जाएंगे एक्सपोज। मैंने जो आप पूछा उसका जवाब दीजिए। लव जिहाद कानून का विरोध क्यों किया? ये पार्टी का अपना आंतरिक मुद्दा होगा। सर, समाजवादी पार्टी, अरे आप प्रवक्ता है पार्टी के सर, आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सर। लेकिन आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप पार्टी का फेस हैं, आप जवाब देने के लिए आए पार्टी की तरफ से। 9 साल से भाजपा की सरकार है, क्या जिहाद? अरे मैंने पूछा सवाल, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछता रहूंगा। कैसे अभी भी हो रहा है? इन जिहादियों की मानसिकता इतनी कैसे आज भी सशक्त है? मैं पूछ रहा हूं उनसे, आप अपना जवाब दीजिए ना सर। पहले आप उनसे जवाब दीजिए, मैं जवाब संरक्षण आप करेंगे। आप उनसे जवाब लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा आपको। आप शोमिल जी फंस गए, आप नहीं बोल पाएंगे। एनीवेज, हमारे साथ जो शोएब सिद्दीकी जी हैं, शोएब सिद्दीकी जी, अरे जरा सिर उठाइए सर, आपका ये चमकता दमकता चेहरा हमें देखना है। आप लोग तो सबसे ज्यादा जिहाद को मुखर समर्थन करते हैं, आप तो हर बार कहते हैं कि मैं भी जिहादी हूं। जब आप भी जिहादी है तो उसको लव जिहाद क्यों नहीं मान रहे हैं आप? ये जो हुआ, अगर इसको नहीं भी मान रहे सर तो कोई बात नहीं, कम से कम ये तो मान लीजिए कि किसी के ऊपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना नहीं सही है और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि मैं बात जब भी कह पाऊंगा कमर साहब बीच हमें टोके नहीं, कोई नहीं टोकेगा। मैं देखता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जब सपा प्रवक्ता बोलते हैं तो आप उनको बोलने ही नहीं देते हैं, और हम बोलते हैं तो नहीं बोलने देते हैं, इस पे शक होता है। अच्छा, और हमारे धर्म गुरु बैठे हैं मोहित जी, उन्होंने हमेशा एक सेकंड, अरे मोहित मैं सवाल दूंगा। देखिए हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, वो हमें हमेशा बहुत प्यार देते हैं, मैं भी उनको देता हूँ, लेकिन आपकी बातों ने उनको गाफिल कर दिया, उन्होंने निगेटिव बात मेरे लिए कह दी। मैंने हमेशा सच का सामना किया है, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। मैं सबसे पहले आशीष भाई को ये कह रहा हूँ, जो भी ये मामला हुआ है सरासर गलत हुआ है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, उस पर जांच हो रही, सजा मिलनी चाहिए, इस पे तो दो राय। लेकिन मैंने ये सिर्फ आपसे बात कही कि आखिर ये मामले मंजर आम पर कैसे हो गए, ये आप सवाल सपा प्रवक्ता से, शोएब सिद्दीकी से, धर्मगुरु से ना पूछ के आपको हुकूमत से पूछना चाहिए, आपको प्रशासन से पूछना चाहिए। और आप खुद कितनी बार कह चुके हैं कि प्रशासन की कहीं कहीं ढिलाई होती है, जो मामले मंजर आम पर आ जाते हैं। भाई जो मेडिकल कॉलेज है ये बहुत छोटी चीज नहीं है आशीष भाई, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप लफ्ज जिहाद कहते हैं, कभी लैंड जिहाद कहते हैं, जिहाद का लफ्ज अलग होता है, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन मसला ये बढ़ता चला जा रहा है। आप बताइए, योगी जी हमारे सख्त फैसले जाने जाते हैं, जाहिर सी बात है 9 साल से सरकार उनकी है, मैंने हमेशा उनका लब्बैक कहा, आपके टीवी पे भी चैनल पे कहा कि बहुत सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई रहती है। मुख्यमंत्री हर जगह तो नजर रहेगी नहीं। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री 25 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं,
अभी तो इंतजाम हो रहे हैं, अब उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो प्रधानमंत्री गलती थोड़ा है, ये गलती हमारी है कि क्यों कमी रह गई। तो कम से कम जो नीचे सिस्टम है उस पर नजर रखना पड़ेगी कि आखिर इस तरह के मामले मंदिर आप पर कैसे आ रहे हैं। ये जो रेजिडेंट डॉक्टर है रमीज शोएब जी, जी जी, इसकी मानसिकता पर अगर आपको 2 शब्द कह दें, ये किस मानसिकता के लोग होते हैं जो इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं या कोशिश करते हैं, धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं? क्योंकि उस लड़की के पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, जो उनकी मानसिकता है वो जग जाहिर है, और कोई भी इंसान हो, किसी धर्म का हो, किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। उनको सजा मिलेगी, मैं उसके खिलाफ हूं। मानसिकता अगर उनकी ये थी कि मैं बहला फुसला के मोहब्बत में डाल के उसको एंड टाइम पे धोखा दे के उसकी धर्म परिवर्तन करा ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उनको सजा मिलेगी। लेकिन ये कम से कम आज हमारे इस डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी ने ये चीज एक्सेप्ट की कि वो लड़की का धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था, जो कि गलत है। ये बात मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी ने स्वीकार की। नहीं, जो खुद को मैं तो कह ही रहा हूं कि जो कानून के खिलाफ सेंटर जिहादी एजेंडे की गिरफ्त में है, उसी पर हम बात कर रहे थे। हर गोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े, शोमिल जी जुड़े, मोहित शुक्ला जी जुड़े, शोएब सिद्दीकी जी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। समय इतना ही था, अरोड़ा जी ज्यादा बात नहीं हो पाई। बता आपको ये दें कि रेजिडेंट डॉक्टर जो इस पीड़िता है, उसके पिता ने सीएम योगी से शिकायत की। मतलब ये भी समझने वाली बात है सिस्टम का कितना बड़ा ये फेल्योर रहा होगा कि मुख्यमंत्री तक जाना पड़ा एक पीड़िता के पिता को, तब जाकर ये मामला जो है वो सामने आया। और रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो जिहादी डॉक्टर रमीज मलिक पहले भी हिंदू महिला से निकाह कर चुका था। केजीएमयू सिर्फ इमारत नहीं है, ये भरोसा, और भरोसे पर चोट हुई तो सवाल उठेंगे, और ये सवाल हमने उठाए। केजीएमयू लखनऊ में लव जिहाद। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।